इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण में भाजपा या कांग्रेस में से कौन विजयी रहेगा, ये दोनों दलों की ताकत से ज्यादा इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों ने अपने दलों के भीतर हो रही गुटबाजी पर कैसे काबू पा लिया, किसने बेहतर स्टैंड लिया और किसने गुटबाजी को संभाल लिया। कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे की गुटबाजी से जूझ रही है, वहीं भाजपा में वसुंधरा राजे सिंधिया और सतीश पुनिया में रसाकशी का दौर जारी है। शनिवार को भाजपा के दोनों दिग्गजों का तनाव एक बार फिर सड़कों पर दिखाई पड़ा, जब पार्टी ने दोनों दिग्गजों ने एक ही दिन बड़े कार्यक्रम आयोजित कर एक दूसरे को चुनौती दी थी। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने 4 मार्च को अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश रैली आयोजित कर सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। इस कार्यक्रम में पार्टी के ज्यादा सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को लाकर उन्होंने पार्टी को अपना, कह लीजिए कि अपना जो वर्चस्व है वो दिखाया, अपनी पकड़ दिखाई। कार्यक्रम के दौरान राजधानी जयपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था और सरकार को प्रदर्शन संभालने में बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। प्रशासन, सिक्योरिटी सब लगी हुई थी। बहरहाल पार्टी के केंद्रीय नेता अरुण सिंह ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इसे सतीश पुनिया के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद के रूप में देखा जा रहा है। जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये बात कह रहे हैं। इधर भाजपा युवा मोर्चा राजस्थान के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनका ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। प्रदेश में कोई भी परीक्षा बिना लीक हुए नहीं हो पा रही है, इससे परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस विरोध प्रदर्शन में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 50,000 युवा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और सरकार को युवाओं के विषयों के प्रति गंभीर होने की चेतावनी दी। पार्टी के शानदार कार्यक्रम को लेकर केंद्र से मिल रहे संकेत पुनिया गुट का उत्साह बढ़ाते दिखाई पड़े। ये तो कार्यक्रम हो गया सतीश पुनिया का। अब बात करते हैं वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे ने सुलह के संकेत तो जरूर दिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना जन्मदिन 8 मार्च की जगह 4 मार्च को चूरू में मनाया। वसुंधरा राजे के जन्मदिन के कार्यक्रम में पार्टी के 10 सांसदों के साथ साथ राज्य के 30 से ज्यादा विधायक पहुंचे। देखिए, ये वही तारीख है जिस तारीख को सतीश पुनिया ने ये कार्यक्रम रखा था। इसे वसुंधरा गुट की तरफ से पार्टी नेतृत्व की उपेक्षा न किए जाने की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजस्थान की पॉलिटिक्स को नजदीक से जानते हैं, वो ये बातें कह रहे हैं। हालांकि अपना 70वां जन्मदिन मना रही वसुंधरा ने सीधे तौर पर तलवार खींचने की बजाय सुलह के संकेत देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के एक सिपाही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। इस तरह वसुंधरा राजे ने पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से जल्द कोई बगावत न करने के संकेत भी दिए। वहीं जयपुर के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद चूरू पहुंचे अरुण सिंह ने वसुंधरा राजे सिंधिया को भी जन्मदिन की ढेरों बधाई दे दी। उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार करते हुए सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही। देखिए, ये जो तस्वीर है इस वक्त सिर्फ बवाल कांग्रेस में ही नहीं है, भाजपा भी राजस्थान में आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। आइए आपको बताते हैं कि भाजपा के इन दिनों कार्यक्रम से क्यों कांग्रेस के नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि यहां पर भी वही रसाकशी देखने मिल रही है। दरअसल वसुंधरा राजे ने जिस तरह से सालासर में, चूरू में अपना जन्मदिन मनाया, उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद खुश बताए। दरअसल कांग्रेस के नेता सचिन पायलट शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो भाजपा नेता गहलोत पर जमकर हमला बोलते हैं। अब राजे के शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस के नेता और सीएम अशोक गहलोत खुश बताए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि भाजपा में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, यानी कि हमारा घर तो जल ही रहा है, तुम्हारा भी जल रहा है, इस तरीके की बात से वो खुश दिखाई पड़ रहे हैं। आइए आपको यह भी बताते हैं कि राजस्थान बीजेपी में आखिरकार पेच कहां फंस रहा है और क्यों भाजपा आला कमान के लिए राजस्थान चुनौती बनता जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कुछ समय पहले कहा था कि 70 वर्ष से ज्यादा के नेताओं को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। चूंकि उनके प्रतिद्वंदी वसुंधरा राजे सिंधिया इस साल अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं, उनके इस बयान को सीधे सीधे वसुंधरा राजे सिंधिया से जोड़कर देखा गया और राजनीति में भूकंप आ गया। प्रदेश की सियासत गरमाने लगी। बाद में इसे अपना व्यक्तिगत मत बताकर सतीश पुनिया ने मामले को ठंडा जरूर कर दिया, लेकिन उनके इस बयान को वसुंधरा राजे ने सीधे तीर के तौर पर लिया। मामला यही नहीं रुका। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व 70 वर्ष से अधिक उम्र के नेताओं को प्रदेश की राजनीति से रिटायर करने के मूड में दिखाई भी पड़ रहा है। इस नीति को ध्यान में रखते हुए गुजरात सहित दूसरे प्रदेशों में, अगर आपको याद होगा, तो 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नेता थे उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। गुजरात में भाजपा ने ये एक्सपेरिमेंट किया और वहां बम्पर जीत मिली।
पुनिया के बयान को भी पार्टी के केंद्रित नेतृत्व की नीति के अनुसार ही देखा जा रहा है। संभवतः इसी नीति को ध्यान में रखते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाकर प्रदेश से दूर करने की कोशिश हो रही होगी, लेकिन वसुंधरा केंद्र में सक्रिय नहीं हो, उन्हें राजस्थान की सियासत में ही शायद रहना है। इसे उनकी प्रदेश की राजनीति में एक और पाली खेलने की इच्छा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि वो राजस्थान की सियासत से ही जुड़े रहना चाहती हैं, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं उनके कदमों को देखकर। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के सामने वसुंधरा फैक्टर को संभालते हुए आगे बढ़ने की कड़ी चुनौती है। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री और अभी भी पार्टी में सबसे बड़े वोट पाने वाले नेताओं में से एक है। भाजपा के भीतर की सबसे लोकप्रिय नेता है। राजस्थान की अगर बात न करें तो भी खासा लोकप्रिय नेता है। पार्टी ने इस चुनाव में किसी मुख्यमंत्री पद के चेहरे को पेश करने का फैसला फिलहाल नहीं किया है, लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थक उन्हें पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। अब देखिए, राजस्थान में इस साल होने हैं चुनाव, और राजस्थान की जो सियासत है वो सिर्फ कांग्रेस ही गुटबाजी से नहीं परेशान है, भाजपा के भीतर भी बड़ी गुटबाजी है, जो कि शायद राजस्थान की सियासत को चर्चा में रखे हुए है। निश्चित तौर पर राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत ही नहीं है जो कि जिनकी रार तकरार देखने मिल रही है। भाजपा के खेमे में भी ये गुटबाजी दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से कांग्रेसियों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि ये कोई हल नहीं होता कि तुम्हारा घर भी जल रहा है, हमारा भी जल रहा है, तो हम उससे खुश हो कि आपका भी जल रहा है, पर ये राजस्थान की सियासत को गरमा जरूर रहा है। और चूंकि इस साल चुनाव होने हैं तो निश्चित तौर पर राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि राजस्थान का जो चुनाव होगा वो सबसे ज्यादा रोमांचित करने वाला भी होगा और सबसे ज्यादा पेंच फंसाने वाला भी होगा, क्योंकि यहाँ जो चेहरे आपस में भिड़े हैं दोनों ही खेमों में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही खेमों में जो चेहरे आपस में भिड़े हुए हैं, आलाकमान को उनके ऊपर फैसला लेना कड़ी चुनौती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।